Hello my dear friend and lovely student. I am Abhinav Mishra from Bhagoli Tirth, Barabanki. I am the teacher of English. Student, आज हम इंग्लिश में बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं। इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा। अगर इसके आगे हम दा लगा दें, द आर्टिकल लगा दें, तो इसका अर्थ हो जाता है द इंग्लिश बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है अंग्रेज लोग। इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई जो है वो है लेटर। लेटर को चार भागों में बांटा गया है जो निम्नवत है। नंबर 1 वावेल। वावेल मतलब होता है स्वर। दूसरा होता है सेमी वावेल। तीसरा होता है कॉन्सोनेंट। चौथा होता है सेमी कॉन्सोनेंट। वावेल जो है इनकी संख्या 5 है, जो है ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वावेल जो है 2 हैं, वो हैं डब्ल्यू और वाई। कॉन्सोनेंट जो है 21 हैं, ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जितने शेष लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सेमी कॉन्सोनेंट जो है वो एक है और है यू। साउंड के आधार पर वॉवेल्स की संख्या 20 होती है। साउंड के आधार पर वॉवेल्स की संख्या 20 होती है तथा कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होती है, 24 होती है। साउंड के आधार पर वॉवेल की संख्या 20 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होती है। लेटर के बाद वर्ड आता है। वर्ड इसके 2 अर्थ होते हैं। वर्ड के 2 अर्थ होते हैं। पहला होता है शब्द और दूसरा होता है वायदा। वायदा मतलब प्रॉमिस। जब हम वर्ड का शब्द से लगाते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सिंगल वर्ड। पहला होता है सिंगल वर्ड, दूसरा होता है मिक्स्ड वर्ड। तीसरा होता है कंपाउंड वर्ड। वर्ड मतलब शब्द व 2 या 2 से अधिक लेटर आपस में मिलकर संयोग करके शब्द बनाते हैं तथा जिसका अपना अर्थ होता है। जैसे लिखा है सार्थक अर्थ होता है, जैसे लिखा हुआ है बी प्लस ओ प्लस वाई गिव्स आउट वाई। वाई मतलब लड़का, इसका अपना सार्थक शब्द अर्थ है, इसलिए यह शब्द है। वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, मिक्स्ड और कंपाउंड। सिंगल वर्ड मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलकर, अक्षर मतलब लेटर, 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलकर सिंगल वर्ड का निर्माण करते हैं। मिक्स्ड वर्ड मतलब मिश्रित वर्ड मतलब शब्द, मिश्रित शब्द। 2 या 2 ऐसे 2 सिंगल वर्ड मिलकर मिक्स्ड वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे दिया हुआ है रीड ing gives out reading। read plus ing gives out reading। read
प्लस आईएनजी गिर जाओ रीडिंग। रीड का अर्थ होता है पढ़ना, और इसमें आईएनजी जुड़ जाने से हो गया है पढ़ रहा, मतलब पढ़ रहा। इसका अर्थ जो है इन दोनों शब्दों से मिलकर बनता है, मतलब कि बन रहा है, मिलता हुआ है। अब कंपाउंड वर्ड जो है दो सिंगल वर्ड के मिलने से कंपाउंड वर्ड का निर्माण होता है। जैसे हैंड प्लस सम, गिर जाओ हैंडसम, हैंडसम। हैंड मतलब होता है हाथ, सम मतलब होता है कुछ, हैंडसम मतलब होता है स्मार्ट, हैंडसम मतलब स्मार्ट। हैंड मतलब हाथ, सम मतलब कुछ, हैंडसम मतलब हो जाता है स्मार्ट। इसका मतलब हैंड और मतलब हाथ और सम मतलब कुछ, और हैंडसम मतलब स्मार्ट। मतलब कि इन दोनों शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है और ये जो इसका जो अर्थ निकल रहा है, मिलाने जो शब्द बना उससे जो अर्थ निकल रहा है वो भिन्न है, अर्थात यह कंपाउंड वर्ड है। मिक्स्ड वर्ड में क्या होता है, दो सिंगल वर्ड के मेल से मिक्स्ड वर्ड का निर्माण होता है, लेकिन इसमें यह होता है कि जो दो अक्षर जोड़े जाते हैं उनसे मिलता जुलता हुआ शब्द बनता है, उसका जो सेंस होता है मिलता जुलता होता है। ठीक, अंग्रेजी भाषा में दो लेटर जो है वो शब्द कहे जाते हैं, जो है आई और ओ। आई और ओ। आई जो है ये लेटर है, लेकिन यह शब्द कहा जाता है इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश में यह शब्द कहा जाता है, और ओ जो है ये भी शब्द है। ये दो लेटर है जो शब्द कहे जाते हैं। अब इसके बाद में आता है इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड नहीं बने हैं जो बिना वावेल की सहायता से बन चुके हैं और उनका सार्थक अर्थ हो। कोई भी ले लीजिए, अगर इसमें वावेल नहीं है तो सेमी वावेल अवश्य होगा। जैसे लिखा हुआ है वाई, इसमें वावेल नहीं है लेकिन इसमें सेमी वावेल है, जो है डब्ल्यू तथा वाई, इसीलिए। और जैसे और दूसरा उदाहरण लेते हैं बॉय, इसमें एक वावेल ओ है। अगर ले लें हम कैट तो इसमें भी एक ए है। अगर हम डॉग ले लेते हैं तो इसमें भी एक वावेल ओ है। अब इसके बाद में आता है सेंटेंस। कई वर्ड मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं, कई वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस जो होते हैं इसके दो अर्थ होते हैं। सेंटेंस इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है सजा देना, दूसरा होता है वाक। सजा देना तथा दूसरा होता है वाक। सेंटेंस के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सजा देना तथा दूसरा होता है वाक। जब हम सेंटेंस का अर्थ वाक से लगाते हैं तो सेंटेंस को दो भागों में दो आधारों में उनके भागों का वर्गीकरण किया गया है, जो है पहला है ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है ऑन द बेसिक ऑफ सेंस। ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब संरचना या बनावट के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ सेंस भाव या अर्थ के आधार पर। ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर इसके आधार पर सेंटेंस जो है, सेंटेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। ऑन द बेसिक ऑफ सेंस इसमें जो है सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, एसरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, इसके आधार पर सेंटेंस को विभाजित कर दें और उसके बारे में बता दें। ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर इसके आधार पर सेंटेंस जो है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, दूसरा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। अगर हम इसकी डिफिनेशन दें तो सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन इस प्रकार होती: ए सेंटेंस दैट हैड ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट हैड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब इससे पहले सिंपल सेंटेंस में से आप लोगों को ये पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ओनली मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ओनली मेन वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो या केवल मेन वर्ब हो वह सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा असर्टिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आगे के जो 2 सेंटेंस बचे हुए हैं इनका हम अगले पार्ट में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।